हेलो गाइस, आई एम देवेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ट्यूटोरियल। गाइस, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8 मैथ सॉल्यूशन। गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर कह रहा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर अंडर रूट इजकल टू सेक ए प्लस 10a। इसको सिंप्लीफाई करके हमें सेक ए प्लस 10a लाना है। ओके गाइस, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर अंडर रूट। गाइस, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं। ओके, रेशनलाइज में ये जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। बस इसके चिन्ह को, जो है साइन है, साइन को चेंज कर देते हैं। माइनस है तो प्लस कर देते हैं। ओके, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए गुणे 1 ए माइनस है ना, प्लस कर देंगे, प्लस साइन ए फिर 1 प्लस साइन ए। ओके गाइस, सब पे स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा। अब देखो, अब मल्टीप्लाई है तो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इसकल टू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और देखो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, एक प्लस है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको फार्मूला मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे हमको लाना है। तो यहाँ पे एक जगह पे 1 है और बी के जगह पे साइन है, तो 1 का स्क्वायर अर्थात 1 ही होगा ना, तो 1 माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके गाइस, का स्क्वायर अंडर रूट। अब फिर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फार्मूला यहाँ पे है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ओके, तो कॉस स्क्वायर निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये प्लस साइन स्क्वायर है ना, इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये है ना, बस थीटा के जगह पर ये है, तो इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ये लिख सकते हैं यहाँ पे, एक सॉरी कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो गाइस, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो करेंगे क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करके स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। अब देखो, इस होल स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब इस कॉस ए को स्प्लिट करेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इसके साथ रखेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, फिर प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, स्प्लिट कर दिए। अब देखो 1 बाई कॉस होता है क्या, सेक ए, फिर प्लस साइन बाई कॉस होता है टेन ए। अब देखो गाइस, हमें प्रूफ क्या करना था, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इजकल टू राइट हैंड साइड, अतः लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके गाइस, अब गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का 7 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा
माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। गाइस इसको सिंप्लीफाई करके हमें टेन थीटा लाना है। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा फिर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो गाइस, साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, तो साइन कॉमन कर सकते हैं। साइन थीटा कॉमन किए तो इसके जगह पे 1 आ जाएगा, फिर माइनस 2 साइन क्यूब है ना, तो एक कॉमन किए हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके गाइस, साइन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन, साइन में साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी, इसमें भी कॉस है और इसमें भी कॉस है, तो कॉस कॉमन करेंगे, कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, एक कॉमन किए हैं तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा फिर माइनस एक कॉमन पूरा कर लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा 1। ओके गाइस, अब देखो गाइस यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, इसको हम लोग तोड़ते हैं, कॉस में लाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। एक कॉस प्लस कॉस को इधर लेके जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर के बदले में हम लोग ये लिखेंगे। ओके, यहाँ पे साइन थीटा 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके गाइस, अब देखो साइन थीटा 1, एक कोष्ट को तोड़ेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 माइनस 2 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 और कॉस स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, फिर कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे ये प्लस 1 माइनस 2, एक प्लस एक माइनस है ना, तो 2 में से माइनस करेंगे ना 1 को तो माइनस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा। अब देखो प्लस वाले को पहले करेंगे, इसको बाद में करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, इसको यहाँ पे लिख दिए और ये वाला यहाँ पे लिख दिए। अब देखो गाइस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो 10 थीटा। देखो गाइस यहाँ पे राइट हैंड साइड में 10 लिखा हुआ है ना, ये इसको सिंप्लीफाई करके हमको 10 थीटा लाना था। देखो इस सबको सिंप्लीफाई करके हम लोग 10 थीटा लाए हैं ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब गाइस देखो 5 का 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए।
इसको सिंप्लीफाई करके हमको 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है। ओके गाइस, तो लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर फिर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखो गाइस, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। अब इसी पे इसको सजा देंगे, इसको मान लो a, इसको मान लो b, फिर बाद में इसको मान लो a, इसको मान लो b, और उसके बाद इस फॉर्मूले पे इसको सजा दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab, यानी 2 लिख देंगे फार्मूले के हिसाब से, फिर ए साइन ए है, साइन ए, फिर बी कॉसेक ए है, कॉसेक ए। ओके गाइस, अब ये प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ पे, फिर इसको तोड़ेंगे सेम इसी फार्मूले पे। तो कॉस ए का होल स्क्वायर फिर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फार्मूले के हिसाब से 2a है, ए इसमें क्या है कॉस है, कॉस ए फिर गुणे b है सेक ए, सेक ए। ओके, अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए फिर प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए फिर प्लस 2, और देखो साइन ए इंटू कॉसेक ए फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। ओके, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। ओके, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए इजकल टू 1 लिखेंगे इसके जगह पे। ओके, फिर ये प्लस का चिन्ह देंगे, फिर कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए फिर प्लस सेक स्क्वायर ए फिर प्लस 2। देखो कॉस ए इंटू सेक ए एक और फार्मूला होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1 होता है। ओके गाइज, तो इसके जब बदले में हम लोग 1 लिख देंगे, गुणे 1। अब देखो सजाएंगे, ये साइन स्क्वायर ए लिख देंगे और इसके साथ में लिखेंगे कॉस, तभी 1 आएगा, फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। ओके, उसके बाद ए लिख देंगे प्लस सेक स्क्वायर ए, उसके बाद ये लिख देंगे प्लस कॉसेक स्क्वायर ए फिर प्लस 2 इंटू 1 इजकल टू 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू 1 इजकल टू 2 हो जाएगा। ओके, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक और फार्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इजकल टू 1 होगा, तो इसके बदले में हम लोग 1 लिख देंगे, फिर प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए फिर प्लस 2 2 प्लस 2 इजकल टू 4 होगा। अब देखो 1 प्लस 4 इजकल टू 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब सेक स्क्वायर ए देखो यहाँ पे होता है एक फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो सेक स्क्वायर ए के जगह पे 10 स्क्वायर ए लिख सकते, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसके जगह में, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए फिर प्लस का चिन्ह देंगे। ओके गाइस, फिर कॉसेक स्क्वायर है। ओके, तो और दूसरा फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर
थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो ए है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर को 5 प्लस 1 प्लस 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, फिर प्लस 10 स्क्वायर ए, फिर प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो गाइस राइट हैंड साइड में 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आया इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके गाइज। अब गाइज 5 का 9th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10a प्लस कॉट ए। यानी कि संकेत में भी दे रहा है बाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मीन्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। ओके गाइज। ओके तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सरल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर सेक ए माइनस कॉस ए। ओके गाइज। देखो कॉसेक का होता है 1/sin, 1/sin ए लिख देंगे, फिर माइनस साइन ए यहीं पे है। फिर सेक का होता है 1/cos, 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब देखो इसमें एलसीएम लेंगे साइन ए एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में साइन ए से डिवाइड करेंगे 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। और एलसीएम है उसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ओके गाइज। सेम वैसे ही इसमें भी कॉस एलसीएम हो जाएगा तो कॉस में कॉस से डिवाइड करेंगे 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। फिर माइनस कॉस में कॉस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए होगा। अब देखो ये फार्मूले पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आई उधर लेके जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो थीटा के जगह पर सिर्फ ए लिखा हुआ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। इसके जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे इसके जगह पे और ए साइन ए लिख देंगे ऐसे ही। फिर मल्टीप्लाई है इसके जगह पर देखो फिर फार्मूला यही रहेगा। अब साइन का मान निकालेंगे हम लोग। ओके साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, थीटा के जगह पे ये है तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा है, अर्थात साइन स्क्वायर ए इसके जगह पे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटा में कॉस ए। अब देखो गाइस ये कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है यानी कि कॉस ए इंटू कॉस ए होगा ना। कॉस स्क्वायर कॉस ए इंटू कॉस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर ए है यानी कि साइन ए इंटू साइन ए, 2 बार लिख करके गुणा करना, फिर कॉस ए। हमने 2 बार क्यों लिखा क्योंकि आसानी से हम कटा सकते हैं। साइन ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, बचा है
कॉस ए इंटू साइन ए। बस अब इसको तोड़ नहीं सकते, इतना ही। अब राइट हैंड साइड जो है ना उसको लेंगे, इसको। ओके गाइस, तो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड 1/10a प्लस कॉट ए, यही है। तो 1/10a होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर प्लस कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अब फिर 1/, अब इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, यही एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम में कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस कटेगा, बचेगा साइन। साइन ए और साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस, फिर एलसीएम में साइन ए से डिवाइड करेंगे, साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके गाइस, तब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। यानी कि 1/, इसके बदले में हम लिखेंगे 1/, कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, अब ये डिवाइड है। ओके, तो 1 गुणे, और इसको जब ये डिवाइड है तो गुणा करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यानी कि कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर हो जाएगा और ये 1 नीचे हो जाएगा, ये वाला 1 और ये वाला 1 यहाँ है। ओके, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। देखो गाइस, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सिंप्लीफाई किए थे तो कॉस ए इंटू साइन ए आया था, और हम लोगों ने राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई किया तो कॉस ए इंटू साइन ए आया। अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ओके गाइस, अब देखो गाइस 5 का 10th नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये मिडिल साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके tan स्क्वायर ए लाना है और मिडिल साइड को भी सिंप्लीफाई करके tan स्क्वायर ए लाना है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। ओके, देखो गाइस ये एक फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। और ये देखो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो देखो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे है 1 + कॉट स्क्वायर ए, तो इसके जगह पे हम लोग ए लिख सकते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पे थीटा है, थीटा की जगह पर ये लिख देंगे, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए। ओके गाइस, अब देखो, अब ये जो है ना सेक है ना, तो सेक होता है 1/cos ए, cos स्क्वायर ए। ओके, और अपॉन में दे करके फिर कॉसेक होता है 1/sin स्क्वायर ए।
देखो कैसे होता है, सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1/, कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यही लिखा हूं ना मैं इधर, 1/cos² ए। सेम वैसा ही ये भी है, कॉस ए स्क्वायर ए है तो उसका 1/sin² ए हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओके, अब 1/cos² ए, अब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके इसको चेंज कर, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। sin² ए ऊपर हो जाएगा, ये 1 नीचे हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो sin² ए आएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो sin² ए आ जाएगा। ओके, तो sin² ए अपॉन cos² ए, यानी कि sin ए अपॉन cos ए का होल स्क्वायर। तो sin बाई cos होता है 10, तो 10 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे ए। ओके, तो देख लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किए हैं तो 10² ए आया हुआ है, 10² ए आया हुआ है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे देखो 10² ए है ना लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 10² ए है ना राइट हैंड साइड में, यानी कि इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब ये जो है मिडिल साइड, ये मिडिल साइड को भी हम लोग सिंप्लीफाई करके 10² ए लाएंगे। ओके गाइज, तो मिडिल साइड है, मिडिल साइड 1 माइनस 10a फिर 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर, ये है। तो 1 माइनस 10 का होता है साइन बाई कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर 1 माइनस कॉट का होता है कॉस बाई साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ये डिवाइड इधर दे दिया बटा का चिन्ह। अब ये कॉस एलसीएम लेंगे, कॉस ए एलसीएम लेंगे तो कॉस में 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा, फिर माइनस कॉस में कॉस से डिवाइड करेंगे 1 में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे साइन ए। अब इस साइन ए से 1 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए हो जाएगा यहाँ, फिर माइनस। अब एलसीएम में साइन ए से डिवाइड करेंगे 1 में कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखो अब ये डिवाइड है ना, अब इसको तोड़ेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, गुणे का चिन्ह दे करके इसको बदल देंगे, साइन ए ऊपर हो जाएगा और ये साइन ए माइनस कॉस ए नीचे हो जाएगा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, तो इसमें हम लोग माइनस कॉमन करेंगे। ओके, तो माइनस में कॉमन करता हूँ तो ये हो जाता है माइनस कॉस ए और प्लस साइन ए। ओके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस अपॉन कॉस ए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो अब इसको सही कर देंगे, प्लस वाले को पहले करेंगे, माइनस लिखेंगे और प्लस वाले को लिखेंगे साइन ए, फिर माइनस कॉस ए और ये कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, फिर साइन ए माइनस
कॉस ए का होल स्क्वायर, और देखो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस साइन ए, यहाँ पे 1 होगा ना, तो 1 में साइन से मल्टीप्लाई करके 1 होगा ना, तो माइनस इधर हो जाएगा साइन ए और नीचे हो जाएगा कॉस ए यहाँ 1 होगा, तो कॉस ए और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का होल स्क्वायर है, तो आपको पता है गाइस माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है ना, तो ये अब यहाँ पे नेक्स्ट में हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 2 है ना, स्क्वायर है ना, इसीलिए माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब देखो साइन बाई कॉस होता है 10 स्क्वायर है, स्क्वायर ए लिख देंगे। देखो गाइस सवाल में मिडिल जो साइड है इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करके हमको 10 स्क्वायर ए लाना था। ओके, देखो मिडिल जो है ना, ये मिडिल है, मिडिल साइड है, इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करके और हम लोग 10 स्क्वायर ए लाए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखेंगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिडिल साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।